इस वार्ता में आप सभी मीडिया के जो साथी आए हैं, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मामला इतना गंभीर है, इसलिए मीडिया का रोल और आप लोग का रोल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी हम लोग संवैधानिक अधिकार और सीमन सुधार इस अभियान के तहत बिहार में पूरे हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि इस अभियान को घर घर तक पहुँचाएं और घर घर तक पहुँचाने के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के हर एक राज्यों में इस अभियान को हम लोग पहुँचाएंगे। क्योंकि जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 82 है, उसके तहत ये अधिकार दिया हुआ है कि हर जनगणना के बाद ये सीटों का निर्धारण जो है ये होना चाहिए। लेकिन पिछले 50 वर्षों के से मतलब 2001 के बाद 2026 में होना है, पिछले 50 वर्षों से ये अभी तक हुआ नहीं है। इसी को एक अभियान के रूप में हम लोग पूरे बिहार और पूरे उत्तर भारत में चलाने का पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया है। साथियों, ये जो अभियान है इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि पूरी विकास की योजनाएं और विकास इस अभियान पे जुड़ा हुआ है। कि आप देख लीजिए, अभी वर्तमान में जो बिहार में और पूरे उत्तर के राज्यों में जो 31 लाख की जनसंख्या है, उस पर एक सांसद है। और यही जनसंख्या दक्षिण के राज्यों में 21 लाख की संख्या पे एक सांसद है। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ 21 लाख को अगर आप इसको इस रूप में देखें, 21 लाख की आबादी पे 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हमारे राज्य में 31 लाख लोगों पे 5 करोड़ खर्च होते हैं, तो विकास का लाभ हमें कम मिल रहा है। तो इसलिए ये एक अभियान के तहत हम लोग चला रहे हैं पार्टी के द्वारा। दक्षिण के राज्यों में अभी जबरदस्त इस अभियान का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर अगर लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाएगा तो हम लोग को नुकसान होगा। तो आपको पीछे के आंकड़ों में हम बताना चाहते हैं। अभी प्रेस की जो आपको रिलीज दिया गया है, उसमें पूरे आंकड़े के साथ पूरा डिटेल्स दिया गया है कि पहले आज़ादी के पहले जो दक्षिण के राज्यों में जो आबादी जो बढ़ रही थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और बिहार, उत्तर प्रदेश, हम लोग जो उत्तर भारत के राज्यों में आबादी जो बढ़ रही थी मतलब लगभग बराबर था। जैसे 1901 में आंकड़ा दिया हुआ है कि बिहार की आबादी लगभग 4 करोड़ है, 10 करोड़ करीब में थी, तो वो जो है मात्र 2 लाख आबादी बढ़ी है पिछले 10 सालों में। ये पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। तो उस समय दक्षिण के राज्यों में 3 गुना आबादी बढ़ी थी। अब वहाँ ठीक है, जनसंख्या वहाँ पे शिक्षा का प्रसार हुआ और वहाँ पे जाकर के अब जनसंख्या रुकी है। तो वही चीज़ अभी चूँकि जनसंख्या हम लोग की बढ़ गई है, तो हम लोग का मांग है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण होगा। लोकसभा की सीट अभी जो बिहार में 40 है, ये बढ़कर करीब 60 के आसपास, 70 के 60 और 70 के बीच में हो जाएगी। तो उन लोग का विकास की भागीदारी भी हम लोग की बढ़ेगी। तो आज इस प्रेस के माध्यम से आपके माध्यम से बिहार की जनता से अपील करते हैं कि हमारी पार्टी का जो अभियान है इसमें आप जुड़ें, हमारे नेता के हाथ को मजबूत करें, हमारी पार्टी के हाथ को मजबूत करें। इस अभियान को हम लोग बिहार से शुरुआत करके पूरे उत्तर भारत में ले जाएंगे, और जब तक परिसीमन जो है 2026 में नहीं किया जाएगा, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और निश्चित हमको विश्वास है ये जो संघर्ष शुरुआत हुआ है 2026 में ये परिसीमन होगा और हमारी लोकसभा की सीटें बढ़ेगी और विकास का फायदा हमारे बिहार में होगा। सदन में भी कई बार उनको मौका मिला होगा, इस बात में आगे क्या ऐसा निश्चित रूप से नेता जो है सदन में भी उठाएंगे और ये पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। अभी वैसे सरकार में न करके ये कोई विरोध नहीं है, ये हमारी मांग है, उचित मांग है, ये संविधान ये अधिकार हम लोग को देता है। इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं और संसद में भी उठाएंगे, सड़क पे तो उठाएंगे। जो उनका तो लगातार अभी बिहार में चुनावी माहौल में कार्यक्रम होते रहेगा, तो क्या ये चुनावी मुद्दा भी रहेगा इनका इस बार? देखिए, स्वाभाविक बात है कि कोई भी अभियान चलेगा, कोई भी आंदोलन होता है, लोग
ये का जुड़ाव उस आंदोलन से होता है। लोग की एक समझ होती है कि नेता और पार्टी के द्वारा इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, इसका फायदा भी है, इससे विकास का फायदा होगा। तो ये वोट में क्या कन्वर्ट होगा ये हम लोग का उद्देश्य नहीं, ये जरूर है कि जो इससे विकास होगा और जनता किस रूप में लेती है तो जनता को